अरे भाई, कब तक बैठी रहोगी? क्या इरादा भाई? आज सोने का इरादा नहीं है? क्या हूँ भाई? उठो, चेंज करो, फ्रेश हो। टाइम देखो क्या हो रहा है। अच्छा बस ना, तुम जरूरत से ज्यादा ही कुछ ख्याल रखते हो, इतना कि कभी कभी मुझे इरिटेशन होने लगती है। इसमें इतना झुंझुराने की क्या जरूरत है? ये बात तुम आराम से भी कह सकती हो। आराम ही तो नहीं है मेरी किस्मत में। क्या बात है, तुम डिस्टर्ब लग रही हो मुझे। अच्छा प्लीज थोड़ी देर आराम से बैठने दो मुझे, मैं कुछ प्लान करना चाहती हूँ अकेले बैठ के। बेटी याद आ गई है तुम्हें? बड़ी जल्दी याद आ गई। मैं उसे भूला ही कब था, ना उसे भूला हूं ना तुम्हें। गलती की है याद रखकर, अगर नहीं भूले तो अब भूल जाओ। बहुत धुंध है माहो साल की, उसे तो मेरी शक्ल भी याद नहीं रही थी। कोई यूं भी बदलता है सरवत, जैसे तुम बदली। मगर मैं आज भी वही का वही हूं, तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। आतिश इश्क में जब ये दिल जले, लागे रे मन सोना सोना सोना, लागे रे तो जरवा तो उसे महज अपना बाप समझती हूँ, अपना सब कुछ तो तुम समझती होगी उसे। आतिश इश्क में जब ये दिल जले, शरबत? 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 नो रिप्लाई, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। यकीनन नाराज है किसी बात से। सैफ मुझे धोखा दे, ये तो हो ही नहीं सकता। धोखा शायद मैं खुद अपने आप को दे रही हूँ, उससे बदगुमान होकर। मुझे ये बात क्यों समझ नहीं आ रही कि जरवा मेरे और उसके दरमियान आई हुई है।
वो जब उसे मुझसे छीन लेना चाहती है तो फिर वो कोई भी चाल चल सकती है। वरना है क्या उस 2% की लड़की में जो सिर्फ मुझे डबल क्रॉस करेंगे। गलती मेरी है क्योंकि ज़रवा मुझे बदगुमान करना चाहती है और मैं बदगुमान हो रही हूँ। मैं खुद सैफ को फ़ोन करती हूँ। अगर उसने मुझे ज़रवा से मुलाकात के बारे में बता दिया तो वो गलत नहीं है, और नहीं बताया तो समझो सैफ। हेलो, कहाँ हो यार? कब से इंतजार कर रहा हूँ, ना कोई फोन किया ना मैसेज। वो थोड़ी तबीयत खराब थी। तुम रो रही थी, आवाज थोड़ी हंसकी लग रही। नहीं, एक्चुअली मुझे फ्लू हुआ है। तुम बताओ, कल की शाम मेरे बगैर कैसी गुजरी? दिन भी फीका था और शाम भी रूखी रूखी बेरौनक सी। अच्छा, कल शाम घर पे ही थे या कहीं बाहर भी गए? मैंने शाम के टाइम फोन किया था, तुमने रिसीव नहीं किया। हाँ, कल वो मैं घबरा कर अपना फोन स्टूडियो में भूल कर चला गया था। एक्चुअली ज़रवा का फोन आया था, कहती थी कि उसे मेरी मदद की जरूरत है, तो मैं वहां चला गया। बाय द वे, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी उसको मदद की? छोटी लड़की, बस मुझे वहां बुलाया, बात करे तो एकदम कहती कि मेरे पाँव में कुछ लग गया। मैंने कहा मैं हॉस्पिटल ले जाऊं, कहती नहीं, प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो। वैसे एक बात कहूं सैफ, मुझे आज तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। What? ज़रवा की मदद करने पर तुम्हें मुझ पे बहुत प्यार आ रहा है? अरे नहीं, ज़रवा की मदद करने पे नहीं, इस बात पे कि तुमने मुझसे शेयर किया कि तुम उससे मिलने गए। अरे मिलने नहीं गया था, बताया तो है। उसने बस फोन करके मुझे बुलाया कि उसे मेरी मदद की जरूरत है। अरे जो भी, मैं शाम को तुमसे मिलने आ रही हूँ। गुड, बस फोन करके आ जाना। लेकिन मुझसे पहले एक बात बताओ, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी, तुमने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? अब मरने भी लगूंगी ना, तो फोन किए बगैर नहीं रहूंगी। मरे तुम्हारे दुश्मन, मरे या जिए, कम से कम हम दोनों के दरमियान तो बिल्कुल ना आए। मैं यहाँ कपड़ों में, मैं तो हसल की तस्वीर लेकर निकली थी कि कहीं बैठकर उससे बातें कर सकूं। शायद बेहोश हो गई होगी और मुर्तजा मेरे पीछे क्या होगा, उसने वो तस्वीर देख ली। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मलाल? किस बात का मलाल? कोई मलाल नहीं है मुझे। अब तो जाते हुए कदमों की धूल भी बैठ चुकी है, और फिर तुमने जो कुछ मुझे दिया है उसके मिल जाने के बाद कोई मलाल रहता है क्या? गुड मॉर्निंग। चलो, नाश्ता नहीं करना? भूख नहीं मुझे। एक तस्वीर को लेकर इतनी परेशानी? एक तस्वीर? सरबत, एक तस्वीर की बात नहीं, बात है उस हस्ती की जो उस तस्वीर में थी, जो कल भी तुम्हारी जिंदगी में थी और आज भी है। तुम खामखा का इशू बना रहे हो। मैं इशू बना रहा हूं? तुम ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी हैसियत क्या? बेटी को सगे बाप के बारे में इल्म होता, उसने एक लम्हे में मुझे पराया कर दिया, और बीवी
बीवी एक्स हस्बैंड की यादों में सुलग रही है। तुम बताओ, मुझे बताओ, मैं कहां खड़ा हूं? ना बीवी मेरी है, ना बेटी मेरी है, तो खाली हाथ खड़ा हो। मैंने तुम दोनों के साथ जो कुछ किया उसको छोड़ो, कम से कम मेरी सच्ची मोहब्बत, खुलूस, वफा, मेरे प्यार का तो मजाक ना उड़ाओ। कल फजल ने मुझे बेएतबार ठहराया था और आज तुम बेवफाई का इल्जाम लगा दो। अपना माथा टेका हुआ था तुमने उसकी तस्वीर पर। मैं ज़हन से ये मंजर निकालना भी चाहूं, नहीं निकाल सकता। फजल मुझसे अपनी बेटी के बारे में बात करना चाहता था। झूठ बोल रही हो तुम बातें करना चाहती थी उसकी तस्वीर से, इसलिए तन्हाई में मुझसे दूर गई तो उसकी याद में मोहब्बत के आंसू बहाना चाहती थी, अपने दिल का हाल कहना चाहती थी उससे। बोलो, ये सब झूठ है ये? कोई जवाब नहीं तुम्हारे पास इन बातों का। तुम जो चाहती हो वो कभी हो नहीं सकता जरवा। तुम चाहे जितने भी हरबे आजमा लो, मेरी मोहब्बत को कभी हरा नहीं सकती। हरबे, इन्हें हरबे मत कहो। You know everything fair in love and war. लेकिन हमारी इस सिचुएशन में मोहब्बत मैं कर रही हूँ और जंग सिर्फ तुम। और एक बात याद रखना, जंग में तो मैं तुमसे हार सकती हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत में तुम मुझे कभी हरा नहीं सकती। हालांकि तुम मुझसे मकारी में बहुत ज्यादा आगे हो, लेकिन सैफ को तुम मुझसे कभी नहीं छीन सकती, कभी भी नहीं। It's challenge. चैलेंज? ठीक है, सैफ तक तो पहुंचना दूर की बात, मुझे ये रोड तुम क्रॉस करके दिखा दो। फाइन। या अल्लाह,
ये औरत क्यों मेरी पुरसुकून जिंदगी में फिर से कांटे बोने चली आई है? मेरा माजी सलवा के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। मैं क्या सलवा 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 सलवा, ये सलवा कहाँ से आ गई जिंदगी में? सलवा सलवा क्या बात है बेटा? आर यू अपसेट? हाँ क्या हुआ है बेटा? क्या बात है, बोलो। क्या बोलूं मॉम? क्या कर सकती हैं आप मेरे लिए? हाँ कुछ भी कर सकती हूँ बेटा, तुम बताओ तो सही, मसला क्या है? मॉम आपको अपनी सोशल लाइफ और अपनी ये लग्जरी दुनिया से फुर्सत मिलेगी तो आप मेरे बारे में कुछ सोचेंगी ना, कुछ करेंगी आप। हुआ क्या है? मसला क्या है? मुझे बताओ तो सही। मैं अपनी सारी दौलत देकर तुम्हें दुनिया की कोई भी खुशी खरीद कर दूंगी। प्यार दे सकती हैं आप मुझे? अपनी सारी दौलत देकर किसी से उसका प्यार खरीद के मुझे दिलवा सकती हैं आप? You mean? Are you in? मैं करूंगी ना कुछ मुझे हो चाहिए। सुना लागे रे, सुना लागे रे, मुझे भी चाहिए। हेलो। सदियाँ गुजर गई तुम्हें देखे हुए, और जो मैं तुमसे कई सदियां और ना मिलूं तो मैं सारी दुनिया फना कर दूंगा। अरे ये तो बहुत बड़ा जुर्म होगा। मैं ही वो आदमी हूँ जिसने मोहब्बत की खातिर जन्नत को छोड़ दिया। मेरा वो जुर्म लेकिन तेरी तरह हसीन था। हम तो मिलेंगे आखिर, इतना मुझे यकीन था। ओहो, शायरी। तो शायर साहब जरा ये बताएं कि फोन क्यों किया? एक तो ये कि तुम मुझसे मिलने आओ, और दूसरा ये कि तुमने एक दफा जिक्र किया था कि तुमने घर में कोई किताब रखी है जिसमें कदीम रोमन देवियों के मुजस्मे थे, डांसिंग स्टाइल में। आई एम नॉट श्योर अगर अभी वो बुक मेरे पास है या नहीं। देखो प्लीज प्लीज जरा देख लो और मुझे आज ही ला दो। ओके, आई एम कमिंग विद द बुक। बाय। खुदा हाफिज। मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ कि तुम एंजॉय करो और फिर भी तुम ये मुंह लेके बैठी हो। अच्छा बताओ मसला क्या है? मेरी किस्मत बहुत खराब है अंकल। चलो याद रखो, तुम किस्मत को कोसती रहोगी ना तो किस्मत तुम्हें कोसती रहेगी। जवाबन इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। तुम जिस चीज को बुरा भला कहोगी, जवाब में वो भी तुम्हें बुरा भला कहेगी। मेरी किस्मत मुझसे सब कुछ छीनती रहे और मैं उसे अच्छा कहती रहूं। तो वही तो पूछ रहा हूँ कि अब क्या छीन लिया किस्मत ने? मेरा प्यार
मेरी खुशी जो मुझे अभी तक मिला भी नहीं था वो मुझसे कोई और लड़की छीन रही है अंकल। कौन है वो लड़का? सैफ। अंकल अगर वो मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊं। मैं कुछ भी कर जाऊंगी। मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूंगी। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारी खुशियां तुम्हें लौटा दूंगा एट एनी कॉस्ट। सीरियसली आप मेरे लिए ऐसा करेंगे? मुझे आप पर एतबार है अंकल, लेकिन वो लड़की बहुत खुदसर और जिद्दी, और सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात तो यह है कि सैफ भी उसे चाहता है। मैं उस लड़की से सैफ को छीन के तुम्हें दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे उस लड़की की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। नहीं अंकल, आप इस हद तक नहीं जाएंगे। मेरे लिए आप मेरे प्यार से ज्यादा कीमती हैं। और मुझे तुम अपनी जान से भी ज्यादा कीमती हो, फिर जान लेना तो इंतहाई कदम है। पहले मैं देख तो लूं वो लड़की है किस बड़े बाप की। थैंक यू। रिलैक्स, एंजॉय। वो देखो। अरे मामा की पिक्चर, इट्स सो डिफरेंट। मामा को दिखाती हूँ। मामा, जी बेटा। ये देखिए आपकी पिक्चर। तुम्हारी तरह तवाइफ नहीं थी ना, जो मेरे तरकश में सारे तीर होते। मॉम, मॉम, हाँ किसी ड्रामा में रोल किया था? हाँ हाँ हाँ, वो कॉलेज के जमाने में। वही मैं सोच रही थी, ऐसा गेटअप। लेकिन आप बहुत अच्छी लग रही है। जी हाँ, जी जी। मामा, आपकी वो एक बुक है रोमन स्कल्पचर्स वाली, वो मैं ले जाऊं? हाँ हाँ, ले जाओ जाओ। ये तस्वीर यहाँ कहाँ से आ गई? क्या? माय गॉड। मैं उस लड़की से सैफ को छीन के तुम्हें दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे उस लड़की की जान क्यों ना लेनी पड़े। सलवा और सरवा एक ही लड़के से प्यार करती हैं। काश सरवा को ये कभी मालूम ना हो कि जिस लड़की को वो अपना रकीब समझती है वो मेरी अपनी बेटी है। सैफ, अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं तो मर ही जाऊंगी। और अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं खुद मौत को गले लगा लूंगा। कुदरत ये चाहती थी कि मैं एक बार फिर तुम्हारी औकात तुम्हें याद दिलाऊं। तुम्हारी तरह तवाइफ नहीं थी ना, जो मेरे तरकश में सारे तीर होते। इन्हीं लफ्जों, इन्हीं अदाओं के जरिए तुमने फसल पे अपना जादू चलाया था ना। मुझ पे नहीं चलेगा ये लफ्जों का जादू। किसी ड्रामा में रोल किया था? तुमने हमारे हंसते बसते घर को किसी ड्रामा में रोल किया था? बर्बाद करके रख दिया। फजल अपनी दूसरी बेटी का नाम सलवा रखा था। फजल ने अपनी बेटी का नाम सलवा, लेकिन उसने जन्म तुम्हारी कोख से लिया। कुदरत, तुमने हमारे हंसते एक बार फिर तुम्हारी बर्बाद तुम्हारी तवाइफ नहीं थी ना, जो मेरे तक तुम्हारी तरह तवाइफ नहीं थी ना, किसी ड्रामा में रोल किया था? जो मेरे तरकश में सारे तीर होते।
बाबा हम्म? बाबा किस सोच में गुम है? मेरे आने का पता ही नहीं चला आपको। नहीं, वो बस तुम्हारे फ्यूचर के बारे में ही सोच रहा था। What about it, बाबा? मामा ने कुछ कहा है आपसे? नहीं, किस बारे में? मेरे फ्यूचर के बारे में? नहीं। वो बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? बाबा, आप समझ जाए ना कि मुझे क्या बात करनी है। मैं कैसे समझूंगा? बाबा, मैं किसी को पसंद करती हूँ। उसका नाम सैफ है। बाबा, उसके पेरेंट्स आपसे मिलना चाहते हैं। वो बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट आज भी वो मुझसे यही पूछ रहे थे कि आप कब उनसे मिल सकते हैं। बेटा, तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती। I mean, सैफ तो क्या किसी और लड़के से भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी तय कर चुका हूं। बाबा, आपने मेरी शादी तय कर दी है और आपने मुझसे पूछना या मुझे बताना बॉदर नहीं किया। वो अच्छा लड़का है, मैं जल्द तुम्हें मिलवाऊंगा। इस वक्त वो दुबई में नहीं है, लंदन में है। वो चाहे पाकिस्तान से आया हुआ कोई शहजादा। इट्स माई लाइफ। बस इस वक्त मैं इस टॉपिक पे और नहीं बोलना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। बाबा, ये आप कह रहे हैं? आप तो हर डिसीजन में मेरी राय लेते हैं। आई डोंट बिलीव दिस। मैंने कहा ना, जाओ। मैंने सलवा से आखिर ये झूठ क्यों बोला? क्या मैं ज़रवा के हक में फैसला कर चुका हूं? कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा तुम में से? मेरी दुआ थी कि जिंदगी में कभी तुम्हारा चेहरा नजर ना आए मुझे, मगर आज आ ही गया। और मैं भी आज तक तुम्हारा चेहरा भुला नहीं सका। मुर्तजा, हमें अब कोई बात नहीं होगी। मैं भी तुमसे बात नहीं करना चाहता। सिर्फ इतना बता दो, तेरी बेटी कैसी है? उस घर में तुम्हारी कोई बेटी नहीं रहती, सिर्फ मेरी बेटी रहती। एक्सक्यूज मी, ये ड्रेस मुझे चाहिए। लेकिन ये तो मैं ले चुकी हूँ। मगर ये पहले मैंने पसंद किया था, इसलिए ये मुझे दे दीजिए। अरे इतने और ड्रेसेस लगे हुए, आप कोई और चूज कर लीजिए। मैंने आपसे कहा ना, मुझे ये ड्रेस पसंद है, ये मुझे चाहिए। मैं आपको इसकी डबल पेमेंट कर दूंगी। अरे ऐसी क्या बात है बेटा, लेकिन ये मैंने अपनी बेटी के लिए पसंद किया है। मैं आपको कह रही हूँ कि ये मैंने पहले देख के पसंद किया था, मैं आपको इसकी डबल पेमेंट कर देती हूँ।
अरे तुम ऐसे ही ले लो, मैं कोई और ले लूंगी अपनी बेटी के लिए। थैंक यू। अजीब एरोगेंट लड़की है, इतनी अग्रेसिव। हेलो, क्या कर रहे हो? आंखें हैं ना तुम्हारे पास, सेटिंग कर रहा हूं। अच्छी खासी तो सेटिंग हुई भी है। मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे हर चीज में खूबसूरती चाहिए होती। मुझे ये खूबसूरत नहीं लग रहे थे, मैंने सोचा इसकी खूबसूरती। इसलिए तो कहती हूँ कि हम दोनों का कपल एक साथ बहुत खूबसूरत लगता है। कभी भूल कर भी ये मत कहना कि हम दोनों कपल हैं। मैं मुरव्वत में तुम्हें यहां से धक्के देकर बाहर नहीं निकाला और तुम होके मेरे सर पर चढ़ती जा रही हो। सैफ, अगर तुम ये बात जानते हुए भी अनजान बन रही हो तो लो सुनो, आज मैं तुम्हारे सामने खुलकर कहता हूं दैट आई लव सलवा। मुझे सिर्फ सलवा से मोहब्बत है और मैं उसी से शादी करूंगा, तुमसे नहीं। तुम्हारे साथ ना मेरा कोई ताल्लुक था, ना है और ना होगा। तुमसे तो शादी तो दूर की बात, मुझे हमदर्दी तक नहीं रही। अब प्लीज प्लीज यहां से जाओ और कभी दोबारा यहां मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरे और सलवा के दरमियान कोई रंजिश पैदा हो, कोई गलतफहमी हो। यू मे गो नाउ। आउट।